अब अब रोने का समय नहीं, रोने का समय गया। अब मैं भगत सिंह ये कसम खाता हूं कि अपना जीवन पूरे देश को अर्पित कर दूंगा और इन अंग्रेजों को खदेड़ कर रख दूंगा। मैं खून बहाना कोई बड़ी बात नहीं है बिस्मिल साहब, चाहे वो अपना खून हो या सामने वाले का। बड़ी बात तो ये है कि जिस्म से टपकी वो एक खून की बूंद सारी नस्ल के खून को उबाल सकती है या नहीं। बस इसी इकलौती ख्वाहिश को लेकर पला पड़ा हुआ हूं मैं। करतार सिंह सराबा को अपना आदर्श मानता हूं और बाकी जिंदगी में इतना कुछ देख चुका हूं कि बर्फ की सिल्लियां और चमड़े का चाबुक मेरे हौसलों को नहीं गिरा सकते। मेरे हौसले बुलंद थे, बुलंद हैं और हमेशा बुलंद रहेंगे। कुछ खत्म नहीं हुआ पंडित जी, कुछ भी नहीं। शरीर कैद हो सकता है लेकिन विचार नहीं। दुश्मन आदमी को मार सकता है पर हमारे आदर्शों को नहीं। और जब तक आदर्श जिंदा है, पार्टी जिंदा है। हम अपने खून से सींचेंगे उस आदर्श को। हमारी पार्टी का मकसद है इनकलाब और हम इनकलाब के अपने उस मकसद को अवाम तक पहुंचा के रहेंगे, फिर चाहे कोई भी कीमत चुकानी पड़े। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। आजादी हमारा मकसद नहीं, सिर्फ आजादी हमारा मकसद नहीं। आजादी का मतलब क्या है कि हुकूमती अंग्रेजों के हाथों से निकलकर कुछ मुट्ठी भर शक्तिशाली हिंदुस्तानियों के हाथ लग जाए? क्या यही आजादी है? क्या इससे आम आदमी की जिंदगी में कोई फर्क आएगा? क्या किसान वर्ग के लोगों को उनका हक मिलेगा? नहीं। आजादी सिर्फ पहला कदम है कॉमरेड्स, सिर्फ पहला कदम है। असली मकसद है एक वतन बनाना, एक ऐसा वतन जहां हर तबके के लोग बराबरी से जी सकें, जहां धर्म के नाम पर समाज में बंटवारा ना हो, जहां इंसान का इंसान पर जुल्म बर्दाश्त न किया जा सके। कॉमरेड्स, हमें बनाना है एक ऐसा समाजवादी वतन और ये हमारी पार्टी के नाम में भी दिखना चाहिए। इसीलिए हमारी पार्टी का नाम हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन नहीं, बल्कि आज से हमारी पार्टी का नाम होगा हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। कॉमरेड्स, हमारा पहला हमला होगा साइमन कमीशन पर और इसमें हम लाला लाजपत राय जी के साथ डट कर खड़े रहेंगे। हम इंसान की जिंदगी की कीमत समझते हैं। किसी मासूम की जान लेने से पहले हम खुद की जान देना पसंद करेंगे, लेकिन ये पुलिस वाला कोई मासूम इंसान नहीं। उस वैशी हुकूमती सरकार का एक नुमाइंदा है ये। इसे मारकर हम उस हुकूमत पर वार करेंगे। क्या है ये सब? तुम इसे खाना कहते हो? अरे इस खाने को तो कुत्ते बिल्ली भी ना खाएं। जहां उन अंग्रेजी कैदियों को हर सुविधा दी जाती है, वह हमारे साथ जानवरों से भी बदतर सलूक किया जाता है। आखिर एक ही जेल में इतना भेदभाव क्यों? हम कोई चोर या डकैत नहीं, हम पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं और हमें पॉलिटिकल प्रिजनर्स का दर्जा मिलना ही चाहिए। ये हमारे कपड़े जो इतने सालों से कभी बदले नहीं गए, वो दाल, वो रोटी, वो खाना जिस पर कीड़े मकोड़े और कॉकरोच कूद रहे हैं, ये खाना खाने लायक है? क्या तुम खा सकते हो ऐसा खाना? अरे 2 वक्त की दाल रोटी दो तो कम से कम खाने लायक तो दो।
धिक्कार है तुम्हारे जमीर पर। खाने लायक खाना, पहनने को अच्छे कपड़े, पढ़ने को किताबें, न्यूज़पेपर, इस सब पर हमारा भी अधिकार है और ये सब हमें मिलना ही चाहिए। और जब तक तुम हमारी मांगे पूरी नहीं करोगे, मैं अन्न का एक दाना भी नहीं खाऊंगा। इनकलाब एक लड़ाई है, जुल्म और नाइंसाफी के खिलाफ लड़ाई। आदमी का आदमी पर शोषण रोकने के लिए हथियार है इनकलाब। इनकलाब एक ऐलान है, देश की जनता को एकजुट करने के लिए। चेतावनी है इनकलाब, इस पर सरकार को होशियार करने के लिए। एक पुकार है इनकलाब, सोई हुई आवाम को जगाने के लिए। एक आवाज है इनकलाब, दबे हुए जमीर को उठाने के लिए। जानते हो मेरी ख्वाहिश क्या है? मैं चाहता हूं कि मैं हंसते हंसते फांसी पे चढ़ जाऊं, ताकि मेरी मौत देश के नौजवानों के लिए एक मिसाल बन सके, ताकि वो भी कूद पड़े बिना डरे इस जंग आज़ादी में। और ऐसा हुआ ना दोस्त, तो जो हमने आज़ाद हिंद का सपना देखा था वो ज़रूर पूरा होगा, ज़रूर पूरा होगा। जहाँ कोई किसी का गुलाम नहीं होगा। हवा, पानी, जमीन, सब पर सबका समान अधिकार होगा। जात पात के ऊपर कोई किसी की हत्या नहीं करेगा। हिंदू भाई, मुसलमान भाई मंदिर मस्जिद के ऊपर एक दूसरे का गला नहीं काटेंगे। जहाँ हर धर्म, हर जात के लोग एक ही छत के नीचे सुरक्षित रह सकेंगे। वही होगा एक आजाद भारत, सुनहरा भारत, हमारा भारत। माँ, सत श्री अकाल माँ। नहीं माँ, आज रोऊंगा नहीं। हाँ माँ, ये लोग सही कह रहे हैं, आज हमारी आखिरी मुलाकात है। अब देश की मिट्टी में मिल जाने का वक्त आ गया है माँ। तू रो मत माँ। जब भी देश की आजादी का सपना देखता था तो हमेशा तेरा ही चेहरा नजर आता था। तेरा चेहरा ही तो था जो मुझे कभी थकने नहीं देता था। मेरी शक्ति, मेरी प्रेरणा सब तू ही है माँ, तू ही है। तू रो मत माँ, अगर तू रोएगी तो तेरा भगत कमजोर पड़ जाएगा माँ, और फिर दुनिया वाले क्या कहेंगे कि भगत की माँ उसे कमजोर बना रही है। नहीं माँ, तेरी हंसी देखना चाहता हूं, बस सिर्फ हंसी। मुझे माफ कर देना माँ, मैं इस जन्म में तेरा सपना पूरा नहीं कर पाया, परिवार के प्रति अपना धर्म नहीं निभा पाया। लेकिन अगर अगला जन्म हुआ ना माँ, तो मैं भगवान से सिर्फ एक वरदान चाहता हूं कि मेरा जन्म हो तो सिर्फ तेरा बेटा बन के हो। मैं फिर से तेरा ही बेटा बनना चाहता हूँ, तेरा ही बेटा बनना चाहता हूँ। एक बात कहूँ माँ, ये जन्म तो कुछ भी नहीं, अगर ऐसे 100 जन्म भी अपनी भारत की मिट्टी पर कुर्बान करने पड़े ना माँ, तो तेरा भगत हंसते हंसते कुर्बान कर देगा माँ, हंसते हंसते कुर्बान कर देगा। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए का दिल में है। वक्त आने दे बता देंगे तुझे ए आसमां, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है। इनकलाब जिंदाबाद।